कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों से पत्नियों की प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के अनेक मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों में कुछ पत्नी पीड़ितों के द्वारा आत्महत्या तक किए जाने की घटनाएं तक सामने आ चुकी हैं, जो यह साबित करती हैं कि घरेलू हिंसा केवल महिलाओं के साथ ही नहीं होती, बल्कि बड़ी संख्या में पुरुष भी ऐसी हिंसा का शिकार हो रहे हैं। कुछ सामने आ जाते हैं तो कुछ दबे कुचले रहकर किसी तरह अपना जीवन काट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आधारताल थाना क्षेत्र में सामने आया है, जिसमें एक पत्नी पीड़ित युवक के द्वारा परेशान होकर पहले अपना दुखड़ा वीडियो के जरिए अपने बहनोई को फॉरवर्ड किया गया और फिर लापता हो गया। अब युवक के परिजन लगातार उसकी तलाश करने में लगे हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है, जिससे परिजन किसी अनहोनी घटना की आशंका से भयभीत है। जानकारी के अनुसार निर्भय नगर रामकुंड के पास रहने वाले आनंद पिता राम नरेश दुबे ने 25 तारीख को एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने बहनोई संदीप कुमार चौबे झंडा चौक जयप्रकाश नगर निवासी को पहुंचाया। वीडियो में आनंद ने रो रो कर पत्नी से प्रताड़ित होने की व्यथा का जिक्र करते हुए कहा कि वह रोज रोज की प्रताड़ना से परेशान हो चुका है। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्नी के व्यवहार में कोई फर्क नहीं आया, जिसके कारण वह यह कदम उठा रहा है। यह वीडियो डालने के बाद आनंद का फोन बंद हो गया और तब से उसका कोई पता नहीं है। इसकी शिकायत संदीप कुमार चौबे ने आधारताल थाने में एक आवेदन देकर 25 मार्च को दी है। 3 दिन बीत जाने के बाद भी आधारताल पुलिस इस पूरे मामले में काफी उदासीन रवैया अपनाए हुए है और परिजन पुलिस के द्वारा सहयोग न किए जाने का आरोप भी लगा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ आनंद के परिजन और रिश्तेदार लगातार उसकी तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता या सुराग आनंद के बारे में नहीं लग पाया है। हाल के दिनों में पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के समाचार जिस तरह से सुर्खियों में रहे हैं, उससे परिजन यह सोचकर भी डरे हुए हैं कि कहीं आनंद कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं आनंद आप सभी लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, मम्मी दीदी मेरे रिश्तेदार मेरे दोस्त सभी से कि घरेलू हिंसा का शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती, लड़के भी होते हैं। मेरी वाइफ निभा, जिसे मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, उसके हिस्से की हर खुशियाँ मैंने उसे दी और हर खुशियाँ उसे देना चाहिए, मगर वो छोटी छोटी सी बातों पर, बेवजह की बातों पर सुबह शाम रात हमेशा बस लड़ाई करती रहती है, झगड़ती रहती है। कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लूँ, नहीं मानती है। अब किसी बात के लिए पीछे अगर पड़ जाती है तो ना चाहते हुए मुझे भी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता तो मैं भी उसे कुछ बोल देता हूँ, 2 शब्द बोल देता हूँ, गाली गुफ्तार कर देता हूँ, तो बदले में उसके बाद भी वो शांत नहीं होती है। और अगर मैं उसे कुछ बोल देता हूँ तो वीडियो बनाती है और कहती है कि मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी, तुम्हारी जान ले लूंगी। आए दिन झगड़ा, बस सुबह शाम रात झगड़ा, सोने तक चैन से नहीं देती। मैं बहुत कोशिश किया मैनेज करने की, बहुत कोशिश किया उसे समझाने की, उसे खुश रखने की, सब चीज़ करने की कि वो शांत रहे, वो जीवन में शांति बनी रहे। बिल्कुल नहीं। उसकी वजह से ना तो मेरा काम में सही से मन लग पाता, ना तो कहीं ध्यान दे पाता, नहीं कुछ कर पाता। मेरे घर पे ना तो सुकून से मैं खाना खा पाता हूँ, ना तो मेरी माँ खाना खा पाती है। बस उसका सुबह शाम दोपहर जब भी घर पे रहता हूँ, बस उसका झगड़ा चालू हो जाता है और बेवजह की छोटी छोटी सी बातों में। आज फिर सुबह में उठ के ना ऑफिस के लिए निकलना था, चाय आय पिया, नाश्ता किया, उसके बाद में निकलना था ऑफिस के लिए। तभी छोटी सी बात पर लेकर के वो उनको झगड़ना चालू हो गई। मना करने पर भी और ऊट पटांग बोलने लगी, गाली गुफ्तार करने लगी, मेरे ऊपर हाथ भी उठाती है वो। अब मैं कैसे जीऊँ, कैसे क्या करूँ?
इस सब से मजबूर होकर के मम्मी मुझे माफ़ कर देना, दीदी मुझे माफ़ कर देना। और मेरे ससुराल वालों से भी निवेदन है, मेरे ससुर जी से, कि वो प्लीज अपनी बेटी को कोई इलाज कराओ, समझाओ, और मेरे घर वालों को चैन से जीने दो। इस सब से मजबूर होकर के मैं आज घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, अपने रिश्तेदार छोड़ करके, अपने दोस्त छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके सबसे दूर जा रहा हूँ। और ये कहना चाहता हूँ मम्मी, दीदी, आप लोगों से, सभी लोगों से, कि मुझे ढूंढने का बिल्कुल भी प्रयास ना करेगा। ढूंढने का प्रयास करेंगे तो मैं मरा हुआ मिलूंगा। बाय बाय। सिवन सर, जो कि मेरे ऑफिस में सर है, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं उनकी बात नहीं मान पाया।